अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, जैसे कि शादी का सीज़न जो है वो चल रहा है और टाइटल से आपको देख के पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे ब्राइड टू बीज़ के लिए होने वाली है। लेकिन इसको कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई भी ये स्किन केयर कर सकता है, सेल्फ केयर कर सकता है, लाइक कोई भी, ठीक है ना? उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ब्राइड टू बीज़ के पास टाइम कम होता है, तो इसलिए ये इंस्टेंट स्किन केयर उनके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फेस वॉश से। फेस वॉश जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा फेस वॉश होना आपके पास बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप रेगुलरली रोज़ाना दिन में 2-3 दफ़ा अपना फेस वॉश करें, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो क्लीन रहे, नीट रहे। यहाँ पर मैं मून लाइट का जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश। बहुत अच्छा फेस वॉश है इनका, ठीक है। ये फेस वॉश जो है ना, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को भी क्लींजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने अपना फेस वॉश करना है, कम से कम दिन में 2 से 3 दफ़ा, ताकि डर्ट को जो है ना वो आपकी स्किन पे स्टे करने का टाइम भी ना मिले, वो रुके ना, आप फ़ौरन से अपना फेस वॉश कर लें, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद भी आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इनका इंस्टेंट फेशियल यूज़ कर रही हूँ। ग्लोई फेशियल जो है ना, ये बेसिकली ये आप वीक में 2 दफ़ा करेंगे। इसको रोज़ाना नहीं करना, अपने वीक में 2 दफ़ा करना है। इसका सिंपल सा प्रोसेस है। आप इसको बस अपने फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। आपको कोई मिक्स नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगे, तो ये जो है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा आपकी स्किन के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने रोज़ वाटर लेके उससे स्प्रे करना है अपनी। सादा पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन रोज़ वाटर जो है ना उससे करेंगे तो ज़रा एक फ़्रेश सी और एक अच्छी सी मज़ीद एक रिज़ल्ट जो है ना उसको इन्हेंसमेंट मिल जाती है। यानी कि रिज़ल्ट थोड़ा-सा एनहांस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर से जो है ना वो थोड़ा-सा स्प्रे करूँगी, ताकि ये जो है ना थोड़ा-सा वेट हो जाए, क्योंकि 5 मिनट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेस पे ड्राई हो जाता है। तो ये जैसे ही थोड़ा-सा वेट होगा, थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में दोबारा से आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, इसको इससे 5 मिनट के लिए अपने फेस का अच्छे से मसाज करूँगी, ताकि एक जो स्क्रबिंग वाला सीन है ना वो भी साथ-साथ हो जाए। और ये याद रखिएगा, वीक में आपको सिर्फ 2 दफ़ा करना है, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो फ्रेश रहे, हाइड्रेटिंग रहे और ड्राइनेस ना रहे। स्किन पे जितनी भी डेड स्किन है वो सारी रिमूव करेगा। इन केस अगर टैनिंग का प्रॉब्लम है, टैन है, तो ये उसको भी रिमूव करेगा। और आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, उनको भी ये रिमूव करेगा, कंट्रोल करेगा। आपके पोर्स को जो है ना वो क्लॉग होने से बचाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ईजी सा है। आपको बहुत लंबी चौड़ी कोई स्किन केयर नहीं करनी, बस सिंपल सिंपल से ईजी ईजी से 4 स्टेप्स हैं जो आपको करना है। तो मैं जो है वो अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करने के बाद अपने फेस को जो है ना वो वॉश कर लूँगी। पहले मैं टॉवल से रिमूव करूँगी सारा का सारा मास्क, एंड देन इसको मैं अच्छे तरीके से पानी से, नॉर्मल पानी होना चाहिए, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, ठीक है। वार्म वाटर से आपने अपने फेस को जो है ना वो अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद जो है ना हम अच्छा, ये जो है ना ये फेस सॉरी मून टच की जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फेस क्रीम्स हैं। एक तो क्रीम है, दूसरा सीरम है, ठीक है। ये बेसिकली ग्लोई सीरम है, फेस को ग्लो प्रोवाइड करता है, और वो जो है ना वो विटामिन क्रीम है। मैं जो है ना इसी क्रीम में, ये भी वाइटनिंग क्रीम है और वाइटनिंग सीरम है, मैंने दोनों को मिक्स किया। लाइक क्रीम में थोड़े से जो है वो 2 ड्रॉप्स मिक्स करूँगी सीरम के। आप चाहें तो अलग से भी सीरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मिक्स करके अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं अलग से भी अप्लाई करके आपको दिखा दूँगी। तो आपने ना ये मिक्स करने के बाद अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, नेक जो है ना वो आपने किसी सूरत नहीं भूलनी। आपकी नेक इतनी इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी का पार्ट है ना, लेकिन मोस्टली लोग भूल जाते हैं। तो स्किन तो फेयर हो जाती है, स्किन जो है ना वो ग्लोई हो जाती है, स्किन नीट हो जाती है, लेकिन नेक जो है ना उसका कलर इतना डिफरेंट लग रहा होता है। लाइक मेकअप करते हुए भी और स्किन केयर करते हुए भी हम अक्सर भूल जाते हैं। तो आपने अपनी नेक को नहीं भूलना, अच्छे तरीके से मसाज करना है क्रीम का नेक के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, ताकि एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो आपको मिले, एक बहुत ही नेचुरल सा वाइटनिंग इफेक्ट आपको मिलता है, ठीक है। ये क्रीम आप रोज़ रात को सोने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम और ये सीरम आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, लाइक डेली बेसिस आपने यूज़ करना है, तभी आपको जाकर जो है ना वो रिजल्ट्स मिलेंगे 30 डेज़ के अंदर अंदर। तो बहुत अच्छा, ये आपकी स्किन को जो है ना वो फ्रेश करेगी, मॉइस्चराइज़ करेगी, सबसे बढ़कर आपको ग्लो देगी, आपको वाइटनिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। स्किन जो है ना वो आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्रेश रहेगी, हेल्दी लगेगी, ठीक है। आपको लगेगा कि यार बहुत फ्रेश और एक न्यू ब्राइड का जो है ना वो रूप होता है ना, वो आपको इस क्रीम को यूज़ करने के बाद लाजमी मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है ना मैं मून टच का ये ग्लो सीरम यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। इसके 2 ड्रॉप्स मैं ले रही हूँ मेरे फेस के हिसाब से, ठीक है। आप इसको 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 जो है ना वो बेहतरीन अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे फेस पे काम किया था, ठीक है। इसको मैं अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी। ये जो है ना थोड़ा सा थिक इसका टेक्स्चर है, बहुत अच्छे तरीके से वाटरी सा है, आपके फेस पे जो है ना वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक आपको मैं फिर बता रही हूँ, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नेक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइंस आपकी नेक
की जो है ना उनको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा आपके फेस पे जो है ना वो एक खूबसूरत सा ग्लो, आप देख सकते हैं मेरी इस टाइम पे चीक्स कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा इसका सीन है, तो बड़े अच्छी ये 2 प्रोडक्ट्स तो मेरी फ़ेवरेट है, लाइक ये क्रीम और ये जो इसका जो है ना वो सीरम। अच्छा उसके बाद जो है ना मैं यूज़ करने वाली हूँ सनस्क्रीन। मैं आपको बता दूँ, अगर आपका मूड नहीं हो रहा ना कि आपको लग रहा है कि सनस्क्रीन पे या सनब्लॉक पैसे इन्वेस्ट करना, बर्बाद करना है, लाइक ज़रूरी नहीं है, तो फिर मैं आपको कहूँगी आप मुँह भी ना धोएँ, क्योंकि कुछ भी फ़ायदा नहीं होना अगर आपने सनब्लॉक या सनस्क्रीन ना अप्लाई किया। तो समझिए कि ये कितना ज़रूरी है। मैं अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लूँगी और ये आपने रेगुलर दिन में आप इसको 2 से 3 दफ़ा लाज़मी यूज़ करें। हर 3 घंटे बाद आपने सनब्लॉक या सनस्क्रीन आपने ज़रूर लगाना है। उसके बाद जो है ना, अब एक और मेन चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो है अपनी लिप्स की केयर। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रब, लिप स्क्रब। आप अपने लिप्स को स्क्रब करेंगे इससे रोज़ रात को सोने से पहले, और आप मुझसे लिख के ले लें कि 30 डेज़ के बाद आपके लिप्स की जितनी भी पिगमेंटेशन है वो गायब हो जाएगी। आपकी स्किन की जितनी भी डिस्कलरेशन है वो गायब हो जाएगी। स्किन इतनी ज़्यादा, लिप्स की जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा पिंकिश और इतनी ज़्यादा प्लम्प लगेगी कि आपको बिल्कुल एक नेचुरल सा इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। जितनी भी डिहाइड्रेशन होती है या ड्राइनेस का इशू होता है, क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं, इसके अलावा ब्लैक हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं लिप्स, तो ये सारे के सारे मसले जो है ना आपके स्क्रबिंग से हल हो जाएंगे। 5 मिनट के लिए आपने अपने लिप्स को अच्छे तरीके से स्क्रब करना है एंड देन आपने उसको वॉश कर लें या रिमूव कर लें टिश्यू पेपर से। अच्छा, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करी हूँ इन सब का लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूँगी, आई प्रॉमिस। और प्राइसेस भी सामने मेंशन होगी, ना मेंशन हो सकी तो आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे ऑफ़ है, ठीक है, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे मेरा कोड भी आप यूज़ करके ऑफ़ ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली पे 30% और 50% ऑफ़ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लिप्स देख सकते हैं मेरे। इसके बाद जो है ना मैं बाम अप्लाई करूँगी, लिप बाम। ये बहुत ही खूबसूरत और टिंटेड सी है, ठीक है। ये आप 24 घंटे अप्लाई करके रख सकते हैं। लाइक आई नो बहुत ज़्यादा फंक्शन वाले दिनों में, शादी के फंक्शंस होने वाले हों या उससे पहले घर में लोगों का आना जाना होता है, तो ये ज़रा आप एक फ़्रेश सी नेचुरल सी लुक लगती है। बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बाम अप्लाई करेंगे, लिप्स जो है वो नेचुरली पिंक पिंक से आपके लगेंगे, ठीक है। इसके बाद इनका ये टिंट है, ये आपको पता है जब भी मैं स्किन केयर करती हूँ तो उसके बाद टिंट तो मेरा फेवरेट पार्ट है ही है। टिंट अगर अप्लाई ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी स्किन केयर जो है ना वो अनकम्प्लीट है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इनका टिंट बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया अपने चीक्स पे एंड देन अपने लिप्स पे, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्लोई सा जो है ना वो एक इफेक्ट मिल गया। टिंट वैसे ब्राइड टू बीस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक 24 घंटे आपको खूबसूरत लगना है, शादी के नए नए दिन है, ठीक है। लेकिन मसला ये होता है कि 24 घंटे मेकअप नहीं हो सकता, तो ये फिर एक बड़ा इंस्टेंट से जो है ना वो एक प्रोडक्ट है जिससे मिल जाता है। खैर, ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। बहुत ही आसान सी और ईजी सी चीज़ें जो आपने करनी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो बस कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।